नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार की सियासी जमीन पर राहुल तेजस्वी की यात्रा के बहाने जहर की खेती शुरू हो गई है। वोट की तलाश में निकली इस जोड़ी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गाली दी गई है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और जवाब में निंदा नहीं हुई है, तालियां बजी हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये सिर्फ एक भाषण था या सोची समझी सियासी स्क्रिप्ट? क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस घिनौने वार के साझेदार हैं? बिहार में बखेड़ा और अब उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल मचा है। क्या यही है विपक्ष का नया अभियान? क्या भाषा की मर्यादा लांघने से मिलेगा वोट या जनता सिखाएगी सबक? एक रिपोर्ट। राहुल तेजस्वी की यात्रा से घिनौना संदेश, प्रधानमंत्री को गाली, क्या समर्थन में है अखिलेश? बिहार में पीएम को गाली, यूपी में बवाल, अभद्र भाषा क्यों, लाख टके का सवाल। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि दरभंगा जिले में राहुल तेजस्वी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस घटना पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वावधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए और मुकदमे लिखना, उसमें कार्रवाई होना तो वो एक अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं उन्होंने, और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता श्री तेजस्वी यादव हैं उन्होंने, और उसका समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी भी आगे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष पहले भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इस बार तो विरोधियों ने मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी। प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली तक दे डाली और उस यात्रा में मौजूद राहुल और तेजस्वी ताली बजा रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मजाल के विपक्षी गठबंधन की ओर से गालीबाज की निंदा के लिए दो शब्द तक नहीं उनके मुंह से फूटे। सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं ने मानो मौन धारण कर लिया हो। हालांकि अपने अपने खेमे से छोटे सिपह सलारों को जरूर मैदान में उतार दिया। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए वोट का अधिकार के लिए वहां पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता आज रैली निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस रैली से घबरा गई है और नरेंद्र मोदी जी की मां का हम लोग सम्मान करते थे। 100 साल तक वो जिंदा रही, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री के आवास में एक दिन भी उनके साथ वो नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री ने खुद कभी अपनी मां का सम्मान करने का काम नहीं किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने, किसी भी ऐसे वरिष्ठ नेता ने कोई इस तरह की गलत टिप्पणी नहीं की है, और जो लोग इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस की मानसिकता के नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी मां का सम्मान है, हम सबका सम्मान करते हैं। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे प्रवक्ता को रंडी की औलाद कहा गया, टीवी ऑन कैमरा कहा गया, उस प्रवक्ता के ऊपर कौन सी कार्रवाई की भाजपा ने? उनको निष्कासित किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको सजा, उनको पनिशमेंट कुछ हुआ? ऑन कैमरा बोला था हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को, कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल चुनावी रेलम पेला में
प्रधानमंत्री मोदी पर विरोधी इतने जज्बाती हो जाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं ये तक तय नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री मोदी भी विरोधियों को उन्हीं के तीरों से उनकी बिछाई गई सियासी बिसात को तहस नहस करते हैं। पीएम मोदी को टारगेट कर विपक्ष को कभी भी सियासी लाभ नहीं मिला है, लिहाजा खुद के किए कराए पर भी पानी फेर लेते हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को मां की गाली देना विरोधियों को कितना सियासी नफा नुकसान पहुंचाता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार से उठे सियासत के इस घिनौने बवंडर ने उत्तर प्रदेश में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रधानमंत्री को दी गाली का समर्थन करेंगे या निंदा। सवाल यह भी कि आखिर गालीबाज पर इंडी गठबंधन ने क्यों साध रखी है चुप्पी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएम मोदी को गाली देने से राहुल तेजस्वी को क्या बिहार चुनाव में मिलेगा सियासी लाभ। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, जगदीश सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जेबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विश्वनाथ मिश्रा है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत कर लेते ऋचा सिंह जी से। ऋचा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आक्रामक नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसी की भी मां को गलत बात कहना, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मोनिका जी, मुस्लिम तुष्टीकरण में अकंठ डूबे हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश जी को सनातन का ये उद्घोष कैसे याद रह सकता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता सीता के जन्म की धरती बिहार में खड़े होकर जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता जी को गाली दी गई, अपशब्द प्रयोग किए गए, ये कांग्रेस पार्टी के घिनौने चरित्र को तो दर्शाता ही है, लेकिन उनका समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी ये उसके भी चरित्र को दर्शाता है कि इनकी राजनीति का स्तर इस कदर नीचे गिर गया है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता को गाली देने वाले, अपशब्द कहने वालों के साथ खड़े हुए हैं। और ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बनाई हुई संस्कृति है जिसके आधार पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के संरक्षण में ये कार्य कर रहे हैं। अभी तक आप प्रधानमंत्री जी की राजनीति का आलोचना करते थे, ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छे कार्यों की भी आलोचना करते थे, ये भी ठीक था, लेकिन अब आप प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता, वही प्रधानमंत्री जी जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, जिनको एक गरीब माँ ने किस तरीके से उनका पालन पोषण करके राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उनके लिए इस तरीके का अपशब्दों के प्रयोग से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं मोनिका जी, पूरे देश का एक एक नागरिक आज शर्म महसूस कर रहा है, दुख महसूस कर रहा है और देश की जनता उनको इस कृत्य का जवाब देगी और बार बार दिया है। लेकिन राजनीति में इस गिरते स्तर की कल्पना किसी ने नहीं की थी, जहां एक दिवंगत माता के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग। और अभी मैं सुन रही थी जगदीश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जो बाइट चल रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं क्या किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या नहीं किया। आप लोगों की राजनीति, अब आप प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनकी जो है योजनाओं से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्होंने जिस तरीके से देश को का विकास किया है, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप प्रधानमंत्री जी की आदरणीय दिवंगत माता जी के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये राजनीति में शर्मनाक है। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कन्ना मिलाकर खड़ी हुई है, ये समाजवादी पार्टी के उसी डीएनए को दिखाता है जो महिला विरोधी है। ठीक है ऋचा, जबकि बात आ गई जेबा खान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? आप भी जाहिर है महिला हैं और जिस तरीके की देखिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऋचा सिंह जी को शुक्र है कि बहुत जल्दी नारियों के सम्मान की फिक्र हो गई। मुझे भी ये पता है कि वेदों में लिखा हुआ है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लगता है भारतीय जनता पार्टी हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में ये सारी बातें भूल गई थी। उनके सामने सोनिया गांधी जी नारी नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी नारी नहीं है। जो दिन रात ये लोग आज तक यूपीए 1 में, यूपीए 2 में इतने गंदे गंदे
अभद्र टिप्पणी करते थे सोनिया गांधी जी पर, जो एक बेचारी, जो एक सम्मान की मूर्त है, मतलब अपने पति के लिए मृत्यु के बाद किस तरह एक शहीद की बेवा है वो, उसका इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। पति की शहादत के बाद कोई लालच नहीं किया, चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, दिन रात आपने उनको गाली दिया। क्या वो महिला नहीं है? क्या वो नारी नहीं है? क्या नारी को जगह देख देख कर सम्मान देना चाहिए, पार्टी देख कर सम्मान देना चाहिए? अगर वो भाजपा की नारी है, भाजपा के लीडर्स की माता है, तो उनका सम्मान होना चाहिए, और अगर कांग्रेस के शहीद की विधवा है तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। आज तक आप लोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में क्या नहीं बोला, और आज शर्म कीजिए, शर्म। आज आप लोगों को याद आ रहा है, मान सम्मान की चिंता जाग रही है, क्योंकि वो आपके प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और एक शहीद की पत्नी के लिए आपका कोई सम्मान नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन की माता के लिए आपका कोई सम्मान नहीं है। बिल्कुल नारियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पार्टी देखकर नहीं होना चाहिए। हर देश की या दुनिया की हर नारी पूजनीय है, और हर नारी का बिना जात, बिना धर्म, बिना समुदाय और बिना पार्टी देखे एक बराबर सम्मान होना ज़ेबा जी, चाहिए। इस पर्टिकुलर घटना के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? इस घटना की आप निंदा करती हैं? हाँ, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन के हर बात से सहमत हूं। मुझे अपने नेता पर विश्वास है कि मेरा नेता कभी गलत नहीं कर सकता है, गलत नहीं बोल सकता है। मैं राहुल गांधी जी को देख रही हूं 10 सालों से, वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं, और जो वक्त की जरूरत होती है वही बोलते हैं। मैं राहुल जी के साथ हूं, राहुल जी के हर बात के समर्थन में हूं। राहुल गांधी जी के लिए हमारा तन मन धन सब समर्पित है अपने नेता के लिए, और फक्र है। सिर्फ राहुल गांधी जी हमारे नहीं, एक देश के अच्छे नेता हैं, झूठे नहीं है, देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। और डरी कांग्रेस नहीं है, डर तो आप गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनता आपके साथ नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ जुगलबंदी करके आप बिहार की जनता के वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वोट को छीनने की कोशिश ठीक है ज़ेबा जी, आपकी बात आगे। जगदीश सिंह जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं आऊंगी ज़ेबा खान जी, पर सबका रिएक्शन में ले लूं, उसके बाद में लौटूंगी, काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है जगदीश जी, आप इत्तेफाक रखते हैं किसी के बारे में मर्यादा तक टिप्पणी होती है तो? मोनिका जी, ज़ेबा जी, मैं आऊंगी, आप सबका रिएक्शन में एक बार ले लूं। हाँ ठीक है, घर के एड्रेस पर ये कैसे? ठीक है ज़ेबा जी, सबका रिएक्शन ले लूं, मैं लौटूंगी, वक्त की लिमिटेशन है। प्लीज प्लीज, हाँ जी, जल्दी से जगदीश जी। मोनिका जी, किसी को भी गाली देना राजनीति में और चाहे समाज में गलत है, और समाज में, राजनीति में किसी भी गाली देना गलत है और निंदनीय है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हम वादी मुकदमा है, आदरणीय अखिलेश जी की दिवंगत माँ को गाली दी है और पोस्ट किया है। मोनिका जी, मैं उसका वादी मुकदमा हूं, पूरा का पूरा प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक माफी नहीं मांगी। और सुन लीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहा गया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता ने माफी नहीं मांगी। एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और समाजवादी पार्टी कभी भी अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करती है। लेकिन सारी की सारी फसाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही अमर्यादित टिप्पणियों की शुरुआत करने वाला दल है। इन्होंने ही शुरुआत की है। आज तक समाजवादी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता ने किसी की मां की गाली नहीं दी। मैंने एफआईआर की है, मां की गाली आदरणीय अखिलेश यादव जी को दी गई, फतेहपुर कोतवाली में उसकी एफआईआर दर्ज, मैं वादी मुकदमा हूं। मांगेगी माफी योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, और मैं धन्यवाद दूंगा उस कार्यक्रम के आयोजक को। उसने बड़ा दिल दिखाया और बड़प्पन दिखाया कांग्रेस के लीडर ने, जो वहां का आयोजक था। उसने उस गलती के, किसी लड़के ने जो गलती की थी उसके लिए माफी मांगी। माफी मांगने वाला बड़ा होता है मोनिका जी। और मैं उस व्यक्ति को, जिसने, वो आयोजक था कार्यक्रम का, कांग्रेस का लीडर, उसने माफी मांगी है उस घटना के लिए जो प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र टिप्पणी की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में साहस नहीं है। अगर अखिलेश जी को मां की गाली दी गई है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता उसके लिए माफी मांगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, वादी मुकदमा हूं,
माँ की गाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी है और मोबाइल में पोस्ट की है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड FIR है फतेहपुर कोतवाली सदर में। बताइए किस नेता ने अखिलेश जी की माँ की गाली दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, और दो FIR मैंने फतेहपुर में करवाई है। ठीक है, ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, मैं जगदीश जी में लौट हजारों मिसाल मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं विश्वनाथ जी का रिएक्शन ले लूं। मैं लौट रही हूँ, आप सभी के पास लौट रही हूँ। विश्वनाथ जी, ये क्या स्तर हो चुका है राजनीति का? अमर्यादित टिप्पणियां, माँ की गालियां, मतलब अब कोई लेवल बचा नहीं है मुझे लगता है। और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी का कोई मोनिका जी उदाहरण तो बता दे, भारतीय जनता पार्टी को गाली अब पड़ेगा। अभी दूंगी मैं आपको हजारों करोड़ों गालियां। एक बार ठीक है, मिश्रा जी का रिएक्शन ले, मैं आपके पास लौट रही हूँ, सभी के पास लौट रही हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट विश्वनाथ मिश्रा जी। मोनिका जी, बिहार जिस जंगल राज के लिए जाना जाता था, ये वोट अधिकार यात्रा के दौरान घटी ये बेहद शर्मनाक घटना, उसकी एक आहट है। उस जंगल राज की फिर एक प्रिकर्सर होता है, आहट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है उसको फिर पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। मतलब राजनीति में कम से कम मर्यादा का इस हद तक हनन होगा जब दो दलों के बड़े नेता, शीर्षतम नेता, दोनों चीजों में देखिए अंतर है। कहीं कोई एक छोटा वार्ड स्तर का दो कार्यकर्ता लड़े, ठीक है, एक समझ में आता है, उनका स्तर वही है। लेकिन दो दलों के शीर्षतम नेता जहां पर उपलब्ध हों, राज्य का चुनाव हो, उसका प्रचार करने जा रहे हों, अगर उस केस में इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा हो तो ये शर्मनाक है। मुझे लगता है शर्मनाक ही नहीं, राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्हें कंट्रोल, कम से कम शीर्षतम नेता है, छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो बिहार के सबसे बड़े दल के नेता है, दूसरे सबसे बड़े LOP हैं। ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कम से कम व्यक्तिगत आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से आप राजनीतिक रूप से हराएं, और मुझे लगता है जिस तरीके से गाली देकर ये प्रयास किया गया, इनकी लड़ाई और मुश्किल। अखिलेश जी को जो गाली दी गई है उसमें कौन तय करता है? मिश्रा जी जरा देखिए, जगदीश जी वैसे कहूंगा तो फिर आ जाऊंगा मैं रविदास जी पर, फिर मैं रविदास जी पर। एक मिनट सुनिए। अभी रविदास जी का एक कमेंट जानते हैं क्या था? कि उन्होंने अपनी माता को अपने घर में नहीं रखा, ये इसलिए उन्होंने सम्मान नहीं किया। अब फिर वही परिवारवाद पर आ जाएगा, फिर सम्मान वही है कि एक ही खानदान के सारे लोग राजनीति में स्थापित हो, वही सम्मान है क्या? मैं उस पर चर्चा नहीं लाना चाह रहा हूं, आप समझिए इस बात को। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन गाली अखिलेश जी की गाली पे भी आप टिप्पणी करिए ना। नहीं, ठीक है, अखिलेश जी को जो गाली दी है उस पे भी टिप्पणी करिए। देखिए, कम से कम ऐसे शब्दों मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, राजनीति के नेता किस स्तर का नेता है जिसके सामने ये घटना हो रही है। एक वार्ड का अध्यक्ष, एक वार्ड का कार्यकर्ता, उसकी कितनी हैसियत है करोड़ों वार्ड कार्यकर्ताओं में, उसके खिलाफ एक्शन सख्त होना चाहिए। आपने किया है, अच्छी बात है, बिल्कुल उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई हो सके कराइए। लेकिन पार्टी का शीर्षतम नेता, समझिए थोड़ा, दोनों को कंपेयर करना समुचित नहीं है। ये लगता है जब शीर्षतम नेता ऐसा के सामने ये घटना होती है, ऐसा लगता है कि वो करवा रहा है, भले वो न करवा रहा हो, उसका समर्थन दिखता है। ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात है। ऋचा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ऋचा जी, ये भी कहा जा रहा है की तरफ से कि ये घटना हुई है, वो उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक सीक्वेंस रही है कि वो हमेशा अमर्यादित टिप्पणियां करते रहे, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते रहे। नहीं, देखिए मोनिका जी, अभी तक राहुल गांधी विदेश की धरती पर बैठकर भारत के लोकतंत्र की निंदा करते थे, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार की धरती, माता सीता की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी जी के द्वारा थोड़ा सा संयम ये राजनीति का तो निरंतर स्तर है ही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, रुक जाइए प्लीज। ये है कि अभी तो ये सत्ता में नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर ये सत्ता में आ गए तो बिहार और इस देश की सभी महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी।
ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने बिहार की धरती से इस देश की महिलाओं को संदेश देने का काम किया है। जब ये सत्ता में नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली देते हैं, लेकिन अगर ये सत्ता में आए तो क्या हश्र होगा, इसको समझा जा सकता है। अभी गाली देते हैं उसके लिए भी बातें करते हैं, मैं आपको जवाब ज़ेबा जी रुक जाइए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। नेता गाली देते हैं, लगा हुआ था, धैर्य रख उसमें टेप लगा हुआ है आपको। ठीक है ज़ेबा जी रुक जाइए, मैं आपके पास आ रही हूँ, काउंटर के लिए आ रही हूँ। ज़ेबा जी आप ही के पास आ रही हूँ, सुन तो ले उन्हें, 20 सेकंड सुन ले। मुझे जवाब देने दीजिए। ज़ेबा जी उनको सुन तो लीजिए, तभी तो जवाब देंगे आप। रुक जाइए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। हाँ मोनिका जी एक अंतिम बात ले लीजिए। अभी जगदीश जी चूंकि सवाल पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेता मनीष जगन अग्रवाल कोट एंड कोट कह रही हो, बहन कुमारी मायावती जी को अखिलेश यादव जी को टैग करते हुए इतनी अभद्र भाषा, इतनी अभद्र गालियां देता है, और उसके बाद उसी मनीष जगन अग्रवाल को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जो है डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। जगदीश सिंह जी आप उदाहरण मान रहे हैं, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ, लेकिन यहाँ मैं पर्सनल डिबेट के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है आपकी बातें मेरे चाची, ठीक है ज़ेबा जी आपके पास आ रही हूँ, ठीक है ठीक है मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। जगदीश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आप काउंटर कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है मैं आ रही हूँ ज़ेबा जी, प्लीज थोड़ा बोलने का वक्त तो दीजिए। ऋचा जी आपकी बात आ गई है। ज़ेबा जी इससे पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि आप इस घटना की निंदा करें, आपने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। राहुल गांधी क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं इस घटना को? मुझे पता है मेरा नेता कोई गलत नहीं कर सकता। आप ये करिए मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, आप कांग्रेस पार्टी में है ही ना। एक मिनट मोनिका जी पहले आप बोलिए, उनको चुप रहे, मेरा टाइम है, मुझे बोलने ऋचा जी रुक जाइए। ज़ेबा जी आपने प्रश्न तो सुना नहीं है। ज़ेबा जी प्रश्न तो सुन लीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आप कह रही राहुल गांधी के साथ है, वो तो आप है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं कह रही हूँ कि आप इस घटना की निंदा करती हैं, आप इस घटना के साथ है, आप कह रही हैं राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी ने थोड़ी घटना करवाई है। आज तक जो सोनिया जी के साथ इन लोगों ने गाली दी है, इतनी गंदी गंदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी ये निंदा करती है, ये निंदा करती है। पूछिए, माफी मांगती है हमारी नेता श्रीमती ज़ेबा जी, क्या ये जस्टिफिकेशन है, क्या ये सही है, क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक है? और अभी बैठकर चैनल पर बोलती है राहुल जी देशों की धरती से, अजी विदेशों की धरती पर तो हमेशा पीएम रहता है, देश की जनता के तकलीफों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो ईवीएम से और इलेक्शन कमीशन को सेट कर जीत। ऋचा जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ज़ेबा जी क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक है? मोनिका जी और राहुल गांधी जी देश की जनता के लिए आवाज उठा रहे, और अभी बिहार में अरे आवाज उठा रहे, हम मान रहे, हम कब मना कर रहे हैं, हम ये सिर्फ गाली की बात कर रहे हैं, पर ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे आप लोग डर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि एक घर में उस पर बताइए, जवाब दीजिए। गाली दी गई है, कम से कम एक गांव का वोटर एक एड्रेस पे कैसे हो सकता है? ज़ेबा जी क्या आप इस बात का जस्टिफिकेशन दे रही है? पूछिए, आप ऋचा जी से पूछिए, वो जस्टिफाई करती है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी को आज तक इन्होंने गाली दी है। ज़ेबा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उससे मैं पूछ रहा हूँ। मोनिका जी आप पहले आप बताइए जस्टिफिकेशन सही है क्या? यहाँ स्कूल के बच्चों को भी ये बात सिखाते हैं कि किसी ने अगर ऐसा किया तो हमें जवाब ऐसा देना है। सोनिया गांधी जी एक शहीद की विधवा को गाली दे रहे हैं, ये लोग। तब हमने उस घटना की भी निंदा की थी। नहीं तब उस घटना की भी निंदा की थी। ठीक है आप दोनों की बात आ गई है। ठीक है जल्दी से रिएक्शन आपका 30 सेकंड। ठीक है जगदीश जी 30 सेकंड जल्दी से। देखिए मोनिका जी, ये परंपरा बिल्कुल गलत है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाली, इस फसाद की जड़ केवल भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है, और जहां तक समाजवादी पार्टी का कंसर्न है, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी सदैव मर्यादित टिप्पणी करती है। अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मां की गाली पोस्ट की है, और उसकी FIR करता मैं हूं। आज तक समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने माफी नहीं मांगी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को इन्होंने टोटी चोर कहा। किस नेता ने माफी मांगी? योगी आदित्यनाथ, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। और कभी भी राजनीति में गाली की कल्चर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये कतई नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका कतई समर्थन नहीं करती। विश्वनाथ जी 10 सेकंड में आपसे जानना चाह रही हूं, 10 सेकंड विश्वनाथ जी 10 सेकंड आपके पास। इस फसाद ठीक है आगे सर 10 सेकंड जल्दी से विश्वनाथ जी क्लोजिंग कमेंट।
कम से कम जगदीश जी इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता से ये भी शब्द नहीं निकला कि वो एक लाइन में कम से कम इसकी भर्त्सना कर देती। ये अफसोस है, वो उस बात को इक्वेट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ क्योंकि अतीत में कुछ गलत हुआ। टू रॉन्ग्स कैन नॉट बी मेड राइट। तो कम से कम इस चीज का राजनीतिक शुचिता का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। राजनीतिक दलों को उन्हें वोट लेना है, अगर बराबरी करना है, हिसाब बराबर करना है तो विषय अलग है, और अगर राजनीतिक शुचिता को कहीं भी थोड़ा भी जीवित रखना है तो मुझे लगता है इस राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा को कम से कम कंडेम तो कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए वक्त समाप्ति की घोषणा आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती रहंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो जिस तरीके की टिप्पणी हुई उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि जस्टिफिकेशन की एक लंबी सीक्वेंस जो है शुरू हो चुकी है कि पहले ये गाली का कल्चर शुरू किसने किया था। बहरहाल क्या ये रुकेगा या नहीं, या फिर ये बढ़ता जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव एक के बाद है। पहले बिहार का चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। अब क्या इससे लगता है नेताओं को कि उन्हें कोई राजनीतिक फायदा मिलने वाला है, ये जनता तय करेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।